Hello friends, welcome to Way to Commerce. In this video, today we are going to discuss Forms of Business Organization Part 10, Documents Required in Formation of Company. So our topic will be Prospectus, Memorandum of Association and Articles of Association. लास्ट वीडियो में जब हमने पढ़ा था कि कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो उसमें हमने प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के बारे में जाना था। तो अब इस वीडियो में हम उसको पूरी तरह से डिटेल में जानने वाले हैं कि ये तीनों आखिर होती क्या चीज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले प्रोस्पेक्टस से। फर्स्ट है हमारा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जो होता है ये जनरली आपका पब्लिक कंपनी जो है वो इशू करती है, जिसमें उसका मकसद होता है पब्लिक से मनी कमाना, पब्लिक से मनी लेना। तो इसीलिए प्रोस्पेक्टस पब्लिक कंपनी इशू करती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब उसको रजिस्ट्रार ऑफिस से मिल जाता है, उसके बाद ये प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। इसका एक और मकसद होता है, प्रोस्पेक्टस इशू करने का एक और मकसद ये होता है कि हमें लोगों का ध्यान अपनी कंपनी की तरफ करना होता है कि ऐसा कुछ हमारी नाम की कंपनी भी कोई मार्केट में आई है, किसी कंपनी का बर्थ हुआ है। इससे हम लोगों का ध्यान जो है अपने कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए पब्लिक कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस में अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई होती हैं। सबसे फर्स्ट होता है मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी। कहने का मतलब हुआ कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के साथ खोली गई है, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें जो मेंबर्स हैं आपके, उनका नाम, उनका एड्रेस, उन्होंने कितना कितना शेयर लिया है, ये सब कुछ जो है इसमें दिया हुआ होता है। नेक्स्ट है आपका शेयर कैपिटल। कंपनी ने किस टाइप का शेयर इशू किया है, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है, शेयर होल्डर का पावर क्या होगा, उसकी इशूड कैपिटल क्या होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारी प्रोस्पेक्टस में दी जाती है। पब्लिक को कैपिटल से रिलेटेड जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद पता चलता है। उसके बाद आपका आता है मैनेजीरियल पर्सनल। आपकी कंपनी का डायरेक्टर कौन है, उसका नाम और एड्रेस, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रपोज्ड मैनेजर, मैनेजर, ये सब इनके नाम क्या है, इनके एड्रेस क्या है, ये सब कुछ जो है प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ होता है। इन्होंने कितने कितने शेयर लेके रखे हुए हैं, डायरेक्टर्स को रिम्यूनरेशन कितना दिया जाएगा, ये सब कुछ जो है प्रोस्पेक्टस में हमारा डिसाइडेड होता है, गिवन होता है। नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें सबसे मिनिमम कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगा, डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया हुआ है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो भी हमारा प्रोस्पेक्टस में गिवन होता है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, जो हम शेयर इशू कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन मनी कितनी होगी, क्या हम उसकी अलॉटमेंट मनी रखेंगे। प्रोस्पेक्टस हमने जब इशू किया है तो ये सारा जो है डिटेल दिया होता है, कितने शेयर अलॉट हुए, शेयर से रिलेटेड जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब प्रोस्पेक्टस में गिवन होती है। प्रोमोटर्स एंड ऑडिटर्स, कंपनी के हमारे प्रोमोटर्स कौन होंगे, हम उनको क्या अमाउंट पेड कर रहे हैं, ऑडिटर हमारे कौन है, जो हमारा अकाउंट्स ऑडिट करते हैं उनको हम ऑडिटर कहते हैं, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनको फ़ीस क्या दी जा रही है, किस जगह पे किस टाइम पे वो हमारा अकाउंट जो है वो ऑडिट करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोस्पेक्टस में दी हुई होती है। नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के डिटेल में होता है कि बिजनेस आपका कब स्टार्ट हुआ था, कब वो एग्जिस्टेंस में आया था, बिजनेस ने अपने कितने साल पूरे कर लिए हैं, एक्चुअल पीरियड क्या इस बिज़नेस का होगा, ये सब कुछ जो है बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो भी प्रोस्पेक्टस में दी जाती है। नेक्स्ट इज टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन। कहने का इसका मतलब है कि किस टाइम पे और किस जगह पे आपकी कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब चेक किया जाएगा, इन सब का इंस्पेक्शन किया जाएगा, वो डिटेल इसमें दी गई होती है। लास्ट इज प्रॉपर्टी एक्वायर्ड। बिजनेस के नाम पे क्या प्रॉपर्टी परचेज की गई है, बेचने वाला कौन था, उसका एड्रेस क्या था, खरीदने वाला कौन है, पेमेंट आपकी कैश में की गई या किसी और टाइप से की गई, आपने शेयर और डिबेंचर इशू करके पेमेंट किया या कोई और तरीके से आपने जो है प्रॉपर्टी एक्वायर करी, ये इन्फॉर्मेशन भी आपके प्रोस्पेक्टस में दी जाती हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो आपके प्रोस्पेक्टस में दिए जाते हैं, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका किसी भी बिजनेस को फॉर्मेशन करने के लिए। सेकंड डॉक्यूमेंट हमारा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, शॉर्ट में हम इसको MOA भी कहते हैं। MOA का काम क्या होता है, इट डिफाइंस द राइट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये कि कंपनी की ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का एम क्या है, किस मकसद को लेके कंपनी शुरू की जा रही है, ये इसमें बताया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर।
आपकी कंपनी का और आपके आउटसाइडर का आपस रिलेशनशिप कैसा है, ये यहाँ से पता चलता है। आउटसाइडर कौन होते हैं? जो क्रेडिटर हैं, जो शेयर होल्डर हैं, या कोई और लोग हैं। तो आपकी कंपनी का उन लोगों के साथ रिश्ता कैसा है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से हमें पता चलता है। अब है कंटेंट और क्लॉजेज ऑफ एमओए। एमओए में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, उसका कंटेंट क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट होता है नेम क्लोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है। नेम क्लोज जो है, इसमें होता है आपकी कंपनी का नाम। आपकी कंपनी का नाम क्या डिसाइड हुआ है, आपकी कंपनी के नाम को गवर्नमेंट से परमिशन मिली है या नहीं, और आपकी कंपनी प्राइवेट और पब्लिक है तो उनके आगे वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड यूज किया गया है या नहीं। ये सारा जो है आपका नेम क्लॉज में आता है। कंपनी के नाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो नेम क्लॉज में आती हैं। नेक्स्ट इज सिचुएशन क्लॉज। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी कंपनी जो है वो किस स्टेट में इस्टेब्लिश हो रही है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में होगा, ये दिया हुआ होता है। कंपनी का फुल एड्रेस जो है वो दिया जाता है सिचुएशन क्लॉज में। रजिस्टर्ड ऑफिस हम कहते हैं हेड ऑफिस को, जो हमारी कंपनी का मेन हेड। हर बिजनेस में हर कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है किसी न किसी शहर में। तो सिचुएशन क्लॉज में जो है वो कंपनी का हेड ऑफिस बताया जाता है, जहाँ पे आपके कंपनी के सारे मेंस डॉक्यूमेंट्स और बुक्स और अकाउंट्स जो हैं वो सारे मेंटेन किए जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपकी कंपनी की पावर्स क्या होंगी, क्या अधिकार हैं आपकी कंपनी का, क्या लिमिट्स हैं जिनको आपकी कंपनी क्रॉस नहीं कर सकती है, वो दिया जाता है। क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो कोई भी बिजनेस आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाके नहीं कर सकते हैं। तो हर चीज़ की एक मर्यादा है, हर चीज़ की एक लिमिट है। तो आपके कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी कंपनी की पावर क्या है, उसकी लिमिट्स क्या क्या हैं, ये सारी हमारी ऑब्जेक्ट क्लॉज में बताई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज तो नाम से ही पता चलता है कि लायबिलिटी हम दायित्व को कहते हैं। मतलब कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, उनकी क्या लायबिलिटी होगी, उनकी क्या जिम्मेदारी होगी। शेयर होल्डर अगर हैं तो वो अपने कितने शेयर्स की वैल्यू तक उनकी लायबिलिटी होगी, ये सब कुछ जो है आपके लायबिलिटी क्लॉज में दिया गया होता है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल क्लॉज। जो कंपनियां शेयर कैपिटल के साथ स्टार्ट होती हैं उनके लिए कैपिटल क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी सारी डिटेल आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। कहने का मतलब है कि आपकी कंपनी जो है उसका ऑथराइज कैपिटल क्या होगा, आपने कितनी पूंजी से बिजनेस को शुरू किया है, आप किस किस मैनर में किस किस वे में अपने शेयर्स को डिवाइड कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देनी होती है। क्योंकि कोई भी कंपनी जो है अपने लाइफ टाइम में जितना उसका ऑथराइज कैपिटल है, जितना उसका रजिस्टर्ड कैपिटल है, उससे ज़्यादा का शेयर वो इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कैपिटल क्लॉज में दी जाती है। लास्ट हमारा होता है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों का एसोसिएशन होता है, कुछ पर्सन्स का, वो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करता है। और साइन करने का उसका मतलब होता है कि वो आपकी कंपनी में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। मतलब वो लोग साइन करके अपनी सहमति जताते हैं कि हाँ, हमारी सहमति से हमारा नाम, हमारा एड्रेस जो है इसमें दिया गया है और हम इस कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं और हम लॉ को फॉलो करेंगे। तो इसीलिए एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो होता है ये लास्ट क्लॉज होता है मेमोरेंडम का, जहाँ पे सभी पर्सन्स जो है साइन करके अपनी सहमति देते हैं। अब लास्ट डॉक्यूमेंट थर्ड हमारा आ जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसको शॉर्ट में AOA भी कहते हैं। इसका क्या काम होता है, इट डिफाइंस द रूल्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स गिवन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या फॉलो करने हैं वो दिए गए होते हैं। एंड इट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स एंड द कंपनी। आपकी कंपनी का और आपके मेंबर्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा होता है, यह भी हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से पता चलता है। अब कंटेंट और क्लॉज ऑफ AOA, मेमोरेंडम की तरह आर्टिकल के भी कुछ कंटेंट्स होते हैं। क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, फर्स्ट है मोड ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट सभी पार्टनर मिलके साइन करते हैं तो वो अपनी उसमें सहमति का तरीका बताते हैं कि कौन सी पार्टनर जो है किस तरीके से वो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट पे सहमत हो रहे हैं, वो मोड डिफाइन किया गया होता है। कैसे सबने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो बताया गया होता है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ शेयर्स एंड राइट ऑफ शेयर होल्डर्स। आपके कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके अधिकार क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं और उन्होंने आपस में शेयर को कैसे बांटा है।
यह बताया गया होता है। नेक्स्ट, मोड ऑफ इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। शेयर को इशू करने का आपका मोड क्या होगा, कैसे आप शेयर इशू कर रहे हैं, कैसे आप शेयर अलॉटमेंट कर रहे हैं, यह तरीका बताया जाता है। फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आपको अपना बिजनेस शुरू करने से पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या रखना है, आपको अपना शेयर अलॉट करने से शेयर इशू करने से पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका कितना होगा, यह फिक्स क्या किया है आपने, यह आर्टिकल में दिया होता है। मोड ऑफ इंक्रीज डिक्रीज और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को कैसे इंक्रीज, कैसे डिक्रीज और कैसे दोबारा से रिस्ट्रक्चर करेंगे, वो तरीका दिया हुआ होता है। पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन आप क्या पेमेंट कर रहे हैं, कितना दे रहे हैं, यह भी दिया हुआ होता है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन शेयर एंड डिबेंचर्स। शेयर्स एंड डिबेंचर इशू करने के लिए आपने कितना कमीशन दिया, कितना ब्रोकरेज दिया, वो दिया हुआ होता है। रूल्स रिगार्डिंग मीटिंग्स ऑफ कंपनी। आपकी कंपनी के मीटिंग्स के रूल्स क्या होंगे, मीटिंग्स को बुलाने के लिए, वो दिया होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, दियर पावर एंड ड्यूटीज। ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करना है, उनकी पावर क्या होगी, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी। प्रोविजन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी। जो आप मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर और सेक्रेटरी अपॉइंट करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड आपके प्रोविजंस क्या होंगे। मेथड ऑफ कीपिंग एंड राइटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। जो आपका खाता मेंटेन हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहा है, उसको आप किस मेथड से मेंटेन कर रहे हैं, कैसे आप उसको लिख रहे हैं, वो तरीका दिया हुआ होता है। रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल्स। जो भी आपकी कंपनी प्रपोजल्स पास करने जा रही है, उसका रूल्स क्या होगा, वो दिया होता है। वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर। आपके जो मेंबर हैं कंपनी के, उनका वोटिंग अधिकार क्या होगा, वोटिंग राइट्स क्या होगा, ये दिया हुआ होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर क्या होंगी, वो बताई जाती है। पावर ऑफ टेकिंग लोन्स एंड इट्स लिमिट। कितना आपकी कंपनी लोन्स ले सकती है, क्या उसकी अधिकतम लिमिट है, वो बताई जाती है। रूल्स रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व्स एंड फंड। कितना आपकी कंपनी को रिजर्व्स और फंड जो है वो मेंटेन करना है और क्या रूल फॉलो करना है, वो भी इसमें दिया हुआ होता है। तो आज हमने इस वीडियो में ये समझ लिया कि हमें किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। फर्स्ट प्रोस्पेक्टस, सेकंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, थर्ड इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज पार्ट 1, प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज के बारे में।